फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की, उसकी माँ की, वो के स्टेप फादर व स्टेप भाई की, जिससे कि वो बाद में प्यार करने लगती है, जिसका नाम निक होता है। तो यही कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। शुरू में हमको दिखाया जाता है नोरा जो है जा रही होती है अपने माँ का घर छोड़ करके, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। को उसकी माँ रफेला, जिसका नाम है, वो समझा रही होती तुम्हारा फादर एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम उसके पास ना जाओ। लेकिन नूरा नहीं सुनती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसकी माँ, और उसका नाम विल होता है। वो जा करके बोलती है तुम्हारे फादर तुमको बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम उसके पास जाओ। और उससे जो है उसका इंट्रोड्यूस कराती, देखो तुम्हारे स्टेप फादर है, यहाँ इतना बड़ा घर है, तुमको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तुम्हारे फादर तुमको मानते भी हैं। वो सब देखती है, लेकिन वो जो है अपने फादर के पास जाना चाहती थी, अपनी माँ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। ये सब सोचते हुए बाहर की तरफ जाती। उसकी ही उम्र का एक लड़का उसकी तरफ देखने के लिए आगे की तरफ आता, लेकिन वो फ़ोन का झूठा बहाना बना करके अंदर चली आती है। ये निक होता है इसका स्टेप ब्रदर, लेकिन ये जो है उससे बात नहीं करती। फ्रिज के सामने फिर जा करके इसका भाई खड़ा हो जाता। वो बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम व गुड लुकिंग था, और इससे जो है फ्लर्ट करना शुरू कर देता। बोलता तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गई। उसको इसके बारे में नहीं मालूम। निक का डॉग आकर के उसको भौंकना शुरू कर देता है। फिर वो भी उसी की एक्शन करना शुरू कर देती है। निक आके आकर के उसको बचाता और बोलता है क्या बात है, तुम कुत्तों से भी जो है मुर्गों को भी नहीं छोड़ती, उनकी भी जो है उनके भी पीछे लग जाती हो। इतना कह करके इसकी तरफ आना शुरू कर देती। इतने में इसकी माँ आती है और इनके फादर आते हैं स्टेप, और बोलते हैं कि देखो ये हमारे बच्चे हैं, आपस से तुम लोग जो है भाई बहन हो। लेकिन तब तक इन लोगों के बीच में फीलिंग डेवलपमेंट हो चुकी थी। नूरा आती है और बोलती है ये स्टेप भाई है, मेरी माँ इसी की तारीफ करती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन इतने में दिखाते हैं कि तीनों जो है चारों बैठ करके लंच कर रहे होते हैं, और ये सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये तुम्हारा स्टेप भाई है और ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना। लेकिन निक को भी ये सुन करके बहुत बेकार लगता है, और वो जो है नूरा से लड़ने लगता है कि मैं तुम्हें कोई बहन वहन नहीं मानने वाला हूँ, और ये बोल करके उसको रास्ते में ही छोड़ करके अकेला चला जाता है। इतने में जो है इसका एक क्लासमेट, जिसका नाम मारियो होता है, वो आता है और उसको जो है बैठाता है, और नूरा इसे बताती है कि निक और मैं भाई बहन है। जो इसे सुनकर ये बहुत अच्छा लगता है, बोलता है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों भाई बहन हो। और फिर ये दिखाते हैं एक पार्टी का सीन, जहाँ पर कि ये जाते हैं एक दूसरे के साथ में पार्टी करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे निक किस तरह से लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता है, हर किसी के साथ में किसिंग कर रहा है, हर किसी के साथ में बॉडी कांटेक्ट बना रहा है। फिर ये जो है निक के पास जा करके उसको उल्टा सीधा बोलती कि तुम मुझे किस तरह सड़क पर छोड़ करके अकेले चले आए और यहाँ पे आकर के लड़कियों के साथ इंजॉय कर रहे हो। तो निक कहता है ये तो मेरी हॉबी है और मैं लड़कियों के साथ ही इंजॉय करता हूँ, कहो तो तुम्हारे साथ भी इंजॉय कर लूँ। ये सुन करके बहुत ज़्यादा नूरा को बुरा लगता, और उसकी एक फ्रेंड जेना मिलती, और वो बोलती है ये तो इसका रोज का काम है, और वो नूरा को नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ पे लॉन दिखाया जाता है, जो कि जेना का बॉयफ्रेंड होता है। ये नूरा के सामने ही किसिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि देख करके नूरा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखती तो निक भी जो है लगा पड़ा था दूसरी लड़कियों के साथ, तो नूरा को ये चीज़ बहुत बुरा लगता। वो ड्रंक करके अच्छा खासा पी करके टल्ली होकर के चली जाती। निक लेकर के इसको जाता अपने साथ, अपने रूम में सुलाता। वहाँ इसे जो है बचपन का एक सपना दिखता, जिसकी वजह से ये जग जाती। फिर देखती है सुबह ये मॉर्निंग में निक के साथ में, निक के घर में। तो वो पूछती है कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं। तो निक बोलता है कल रात हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करती है और उधर से चली जाती। फिर हमें सी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निक आया होता है अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करने के लिए, और यहाँ पे नूरा और जेना भी होती हैं, और दिखाते हैं कि जा रहा था समुद्र के अंदर कंपटीशन करने के लिए। तो ये आती और मना करती कि तुम जो है समुद्र के अंदर इस तरह के कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन वो मानता नहीं, वो चला जाता है। रात का सीन दिखाते हैं, ये कार रेसिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जेना हुआ नूरा यहाँ पे फिर आती है, निक इसकी तरफ देखता है और अजीब सी हंसी हंसता है, जिसको देख करके इसे भी बड़ा अजीब फील होता है। फिर ये लोग कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर जो है निक अपने दोस्तों के साथ में बराबर, जिसका नाम रोनी था, उसके साथ में कंपटीशन कर रहा था। रोनी एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट लड़का था। इसने नूरा को वो पिक भी सेंड करी हुई होती है, जो कि वो दूसरी लड़कियों के साथ किसिंग वगैरह कर रहा था, जिसको देख करके इसे बहुत गुस्सा आता है। ये भी बहुत बुरी तरह से दूसरे लड़कों के साथ किस कर रही होती और निक के पास पिक सेंड कर रही होती, जिसको देख करके निक को
गुस्सा आता और इसके पास आकर के बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है क्या तुम कर सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। तो निक को गुस्सा आता और इसको जो है बोलता तुम एक लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। फिर इसको जो है ज़बरदस्त किस करता और उसके बाद में दिखाते हैं कि नूरा पार्टिसिपेट करती है कार कंपटीशन में। और यहाँ पर पे ये दिखाते हैं कि नूरा बराबर की टक्कर लेती, लेकिन रोनियो इसको जो है बैक से धक्का मार करके आगे बढ़ जाता, लेकिन फिर ये आगे जा करके कंपटीशन जीत जाते। इधर पर रोनी निक को बोलता है तुम अपनी बहन के साथ में जो है अफेयर कर रहे हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। निक ये जान करके उसको बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है तुम्हें कैसे मालूम मैं अपने बहन के साथ में हो। तो वो निक और नोरा दोनों को बताता है तुम लोग गलत काम कर रहे हो, तुम लोग स्टेप ब्रदर सिस्टर हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में दिखाते हैं जेना, जेना का बॉयफ्रेंड नोरा, ये सब मिल करके एक गेस्ट हाउस में चले जाते हैं, वहाँ पर रात भर रहते हैं। और उसके बाद में दिखाते हैं निक और नोरा आपस में कार कंपटीशन की वीडियो देख करके बात करते होते हैं कि हम लोग स्टेप ब्रदर सिस्टर है, ये सब चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। तो निक बोलता है हम लोग जब मिले थे तो इस चीज़ों को नहीं जानते थे, उससे पहले ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है। दूसरे सीन में दिखाते हैं नोरा कार वॉश कर रही होती है और निक इसको देख करके इसकी तरफ सीरियस हो रहा होता है। और इतने में इसकी माँ को दिखाते हैं आती है, तो इसको फिर से बुरा लग जाता है। और इसके नूरा की माँ के साथ उसके फादर भी आए होते हैं। फिर जो है नूरा निक को छिपा देती, बोलती तुम इधर पे ना रहो, यहाँ से चले जाओ। फिर दिखाते पूल साइड में पार्टी हो रही होती है और नूरा बहुत गुस्सा होती, बोलती तुम मेरे पास ना आओ, मेरे से दूर चले जाओ। फिर वो ढूंढने लगती, निक गया तो गया कहाँ, निक इधर जो है पूल में गिर जाता है। फिर उसका एक फ्रेंड उसको ढूंढ के बताता है देखो निक उधर है। फिर जाती बोलती है तुम जो है पूल में क्या कर रहे हो। फिर इसको भी घसीट करके ये दोनों किस करना शुरू कर देते। रात का सीन दिखाते, निक सोच रहा होता है कि नूरा को मैं अपनी सिस्टर कभी नहीं मान सकता, वैसे भी वो मेरी स्टेप सिस्टर है, मैं उसका हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। सोच सोच करके फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाते हैं निक घर जाता है, वहाँ पे नूरा लेटी हुई होती है, उसकी पहली पर एक निशान होता है जिसको देख करके निक आगे बढ़ना शुरू होता है। वो नूरा को हाथ लगाने जा ही रहा था, इतने में नूरा जग जाती है और बोलती है तुम जो है इस जगह पर फिर आए हो, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मेरे भाई हो। लेकिन उसे याद आता है कि निक ने बहुत मार खाई होती है और ड्रंक पिया होता, लेकिन उसको तब भी जो है अपनी बहन नहीं मानता है। और फिर इधर दिखाते हैं उसका फादर बोलता है कि नूरा को तुम कॉलेज छोड़ाओ, वो तुम्हारी बहन है। और उसकी माँ भी बोलती है, जो कि ये बिल्कुल भी एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते। हालांकि निक जो है नूरा को लेकर के जाता है और वहाँ पे जेना और जेना का बॉयफ्रेंड भी मिल जाते हैं। और ये यहाँ पे निक से कटी हुई दिखाई पड़ती है। निक की आंख पे चोट लगे होने के कारण उसके दोस्त पूछते तुम्हें क्या हो गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। ये फिर नूरा के यहाँ पीछे पड़ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ ये इसको अपनी फीलिंग बताती और फिर ये यहाँ पर रोनी के साथ में फिर से बॉक्सिंग कंपटीशन करता है। और इधर इसका फ्रेंड मिलता है, वो बोलता है तुम जो है अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। तो वो बोलती है ये मेरा स्टेप ब्रदर है, तुम ना मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। निक ये सब देख करके जेलस हो रहा होता है और बोलता है तुम किसी और की नहीं हो सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। और वो कंपटीशन में चला जाता है। दूसरा सीन दिखाते हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है और ये नूरा को भूलने की सारी कोशिश कर रहा होता है। ये अपना बर्थडे भी अकेले सेलिब्रेट करता है, बाहर में जाता है, ड्रिंक करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है। नूरा की भी इधर यही कंडीशन थी, ये दोनों ही एक दूसरे को भूलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये भूल नहीं पाते हैं। नूरा अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी, इधर निक भी अपने फादर के साथ बिजी हो गया था। इधर इसके फादर बताते हैं मैं और जो है नूरा की माँ अब शादी करने वाले क्योंकि हमारा बेबी आने वाला, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। निक बोलता है कि आप शादी करना ज़रूरी है आपके लिए। तो बोलता हाँ हम जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इधर दिखाते हैं नूरा की फ्रेंड जेना जो है उससे मस्ती मजाक करके उसको जो है खूब ड्रंक करा देती और उसके बाद में उसको ले जा करके एक कमरे में बंद कर देती है। जब निक को ये चीज़ पता कर चलती है तो वो जेना को बोलता है तुमने नूरा के साथ में ऐसा क्यों किया, उसको जो है ऐसी स्थिति में क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर दिखाते ये काम ऐना का था, जेना का नहीं था। और उसमें एक आदमी भी था जो नूरा की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहता था। नूरा यहाँ चिल्लाती, इतने में निक आकर के उसको बचाता है और वहाँ से निकाल के ले जाता है। और इसी में दिखाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होकर के एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर ली होती है, जो कि नूरा को ये चीज़ सही नहीं लगती। इतने में इसका फादर आता, वो भी निक को बोलता है ये तुमने सही नहीं किया, ये गलत है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में
निक की स्टेप सिस्टर इसकी माँ नहीं होती, तो निक ही इसका पूरी टेक केयर करता है। मैगी बोलती है कि ये कौन है, तो निक बताता है ये तुम्हारी जो है सिस्टर इन लॉ है, जिसको जान करके मैगी खुश होती है। नूरा बोलती है हम तुम कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, हमारे मदर फादर एक दूसरे के साथ जो है शादी करने वाले, हम स्टेप ब्रदर सिस्टर बनेंगे। तो निक बोलता है मेरे लिए ये रिलेशन माने नहीं रखता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। इन्होंने सनराइज़ भी इंजॉय किया होता है। रास्ते में एक जगह रुक करके निक थोड़ा सामान खरीदने लगता है। नूरा कार में ही निक का वेट कर रही होती, इतने में रोनी आता है और इसका जो है किडनैपिंग कर लेता है और उसको ले जा करके बोलता है, और इसको जो है बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है और बोलता है 1 मिलियन इसके फादर से देने को। यहाँ इसका दिखाते हैं रियल फादर जोनस भी इस चीज़ में शामिल होता है, जो कि नूरा को बहुत पेनफुल होता है कि उसका अपना फादर इस तरह का काम कर रहा है। और उसकी माँ रफेला से जो है किडनैपिंग के 1 मिलियन मांगता है, जो कि नूरा की फादर और मदर दोनों ही देने के तैयार हो जाते हैं। नूरा को ये चीज़ देख करके बहुत बुरी लगती है कि उसने अपने स्टेप फादर पे बिलीव नहीं किया, जो कि उसके स्टेप फादर कितने अच्छे हैं, इनके लिए ये पैसे लेके जाते हैं। ये इसको ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू ट्रैक कर रहा होता है कि ये कहाँ कहाँ आ रहा होता है, और ये जो है नूरा को अपने साथ में रखता है। ये बोलती तो मेरे फादर हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वो बोलता तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम सिर्फ मैं पैसा कमाने का माध्यम हो। इतना बोल करके इसको धक्का दे देता। ये दोनों ही एक दूसरे से कार में बहुत बुरी तरह लड़ते झगड़ते। निक ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा होता है कार में बैठे बैठे। बाद में जब नूरा को धक्का मार देते तो ये जा करके कार टक्कर मार देता है। इधर पुलिस वाले भी जो है फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें कि नूरा के फादर की डेथ हो जाती है और इसके मदर फादर भी इन लोगों के रिलेशनशिप के लिए एग्री हो जाते हैं। बोलते तुम लोग खुश रहो। रोनी को भी पुलिस अरेस्ट करती है। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।